बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द वीडियो। आज हम काउंटिंग और प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ मज़ीद क्वेश्चंस देखेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि देयर आर 20 स्टेशंस ऑन अ रेलवे लाइन। हाउ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंगल फर्स्ट क्लास टिकट्स मस्ट बी प्रिंटेड so as to enable a passenger to go from one station to another। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें पता है कि हमारे पास जो अवेलेबल स्टेशंस हैं वो 20 हैं, 20 स्टेशंस हैं और पैसेंजर ने इन 20 स्टेशंस को विजिट करना है वन बाय वन। तो हमारे पास कितने वेज हैं कि पैसेंजर जो है वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में सफ़र कर सकता है। डेफिनेटली जब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे सफ़र करेगा तो उसको टिकट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो पहला स्टेशन है अगर वो उधर से बैठता है तो वो कहाँ पे जा सकता है? वो पहले से दूसरे पे जा सकता है, वो पहले से तीसरे पे जा सकता है, वो पहले से चौथे पे जा सकता है और इसी तरह वो पहले से 20th पे जा सकता है। इसी तरह दूसरे के लिए भी सेम यही रहेगा कि वो दूसरे से पहले पे जा सकता है, वो दूसरे से तीसरे पे जा सकता है। यानी एक स्टेशन से अगर टिकट खरीद के एक पैसेंजर सारे स्टेशंस को विजिट करना चाहे तो वो 19 स्टेशंस जो है वो विजिट कर सकता है। और हमारे पास अवेलेबल जो हैं वो 20 स्टेशंस हैं। सो 20 स्टेशंस मल्टीप्लाई बाय पॉसिबल 19 स्टेशन जो कि वो विजिट कर सकता है। तो m मल्टीप्लाई बाय n वाला फार्मूला हमने लगाया और हमारे पास जो आंसर है वो 380 वेज या टिकट्स जो हैं हमें प्रिंट आउट करने पड़े। तो बी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर टू के अंदर है जी 4 ट्रेवलर्स हैं अराइव्ड इन अ टाउन वेयर देयर आर 6 होटल्स। 4 ट्रेवलर्स हैं, 6 होटल्स हैं। इन हाउ मैनी वे दे कैन दे टेक देयर क्वार्टर्स ईच एट डिफरेंट होटल्स। अब हमने अरेंज करने हैं 4 ट्रेवलर्स 6 होटल्स के अंदर और रेपिटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। यानी एक बंदा जाहिर सी बात है वो पहले क्वार्टर में भी रह रहा है और सेकंड क्वार्टर में भी रह रहा है, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। सो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो होटल्स हैं वो हैं जी 6 और जो हमारे पास ट्रेवलर्स हैं वो हैं 4। अरेंज करना है तो अरेंज करने के लिए हमें परमुटेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा और हम यूज करेंगे 6 परमुटेशन 4। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 360। क्वेश्चन में हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो 360 के लिए अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 3, in how many ways can 8 mangoes of different sizes be distributed amongst 8 boys of different ages so that the large one is always given to youngest boy। यहाँ पे हमारे पास मैंगोस हैं 8 है उनकी तादाद और इसी तरह बॉयज़ भी 8 हैं। लेकिन इसमें जो कंडीशन है वो क्या है कि एक लार्जेस्ट मैंगो जो होगा वो हमेशा एक यंगेस्ट बॉय के हाथ में जाना चाहिए। यानी ये फिक्स हो गया, राइट। सो ये भी फिक्स हो गया, एक आम 8 में से कम होके 7 रह गई और इधर से एक बॉय भी फिक्स हो गया, यानी 8 में से कम होके ये भी 7 रह गए। सो अब हमने देखना है कि ये जो 7 मैंगोज हैं ये 7 बॉयज के अंदर कितने वेज में अरेंज किए जा सकते हैं। तो सिंपल हमारे पास जो फार्मूला होगा वो होगा 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि हमने 7 मैंगोज को अरेंज करना है अमॉन्ग्स्ट डिफरेंट बॉयज। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5040। क्वेश्चन में बात करें तो क्वेश्चन में हमारे पास डी ऑप्शन हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है जी, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स। हमने एक नंबर बनाना है जो कि 4 डिजिट का होना चाहिए, दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट। अवेलेबल डिजिट हमारे पास 1 to 7 है, यानी टोटल जो डिजिट्स अवेलेबल हैं वो हैं जी 7 डिजिट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है। द डिजिट्स इन एनी नंबर बीइंग ऑल डिफरेंट, कोई भी डिजिट जो है वो एक नंबर में रिपीट नहीं होना चाहिए। मसलन अगर 2 है तो जो हम नया नंबर बनाएंगे वो 2 2 4 3 ऐसे रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद कंडीशन क्या है, डिजिट एट यूनिट प्लेस बीइंग ऑलवेज 7। कहता है कि जो डिजिट है यूनिट प्लेस का, यानी ये लास्ट वाला डिजिट, ये हमेशा 7 होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि लास्ट डिजिट भी हमारे पास फिक्स हो गया और जो अवेलेबल डिजिट्स थे 7, उसमें एक ये भी फिक्स हो गया। जिस तरह हमने वो मैंगो वाली एग्जांपल देखी, उसमें हमने 8 मैंगोस थे तो 7 रह गए। यहाँ पे भी एक डिजिट और एक जो नंबर का डिजिट है, दोनों चीज़ें फिक्स हो गई। यानी अब हमने क्या देखना है कि अब हम 3 डिजिट्स के लिए काम करेंगे और जो अवेलेबल डिजिट्स हैं वो हमारे पास 7 से कम होके 6 रह गए। सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट कर लें कि ये हमारे पास नंबर है और नंबर का जो पहला डिजिट है वो D1 है, दूसरा डिजिट D2 है, तीसरा डिजिट D3 है और चौथा डिजिट D4 है। ये यूनिट प्लेस भी है, यूनिट प्लेस है तो यहाँ पे तो हमें सिर्फ और सिर्फ 7 चाहिए। अब ये जो 7 है ये तो हो गया फिक्स। अब डिजिट D1 में हमारे पास जो नंबर्स अवेलेबल है वो कौन से हैं, वो 6 हैं। 6 नंबर्स डिजिट 1 की जगह पे आ सकते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और इसी तरह 6 आ सकता है। अब जब हमने इसमें एक डिजिट लगा दिया, वो कोई भी आ जाए, 2 आ जाए या 3 आ जाए, अगर ये आ जाता है 2 तो यहाँ पे दोबारा 2 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब है अवेलेबल डिजिट में से 7 भी निकल गया, 2 भी निकल गया। पीछे कितने बच गए? पीछे 5 बच गए। ठीक हो गई बात। अब जो बाकी वाले 5 हैं, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये 5 डिजिट में से कोई एक डिजिट D2 पे आ सकता है। फर्ज कर लो अगर ये 2 था तो ये 3 आ जाता है। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, एक डिजिट इधर लग गया, एक इधर लग गया और एक इधर लग गया। 7 में से 3 निकल गए, पीछे कितने रह गए? 4। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स आ सकते हैं? 4। मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ठीक है जी। और ये तो एक ही है, ये फिक्स है, तो 7 का एक ही तरीके कि 7 ही आएगा, तो ये 1। हम इस इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू गेट अवर डिजायर्ड आंसर। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये हमारे पास आ जाता है 120 वेज। सो राइट आंसर इज 120। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास क्या चीज है? हमारे पास है जी हाउ मेनी ऑड नंबर्स। अब हमने जो नंबर्स बनाने हैं वो कौन से होंगे? वो ऑड नंबर्स होने चाहिए। Odd numbers of 4 digits can be formed with the digits 1 2 3 4 5 6 and 7। अवेलेबल जो डिजिट्स हैं वो हमारे पास 7। कंडीशन ये है कि एक नंबर के अंदर जो 4 डिजिट्स का नंबर होगा उसमें कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि डिजिट कैसे बनेगा। पहले नंबर बनेगा 4 डिजिट्स का, डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट 3 एंड डिजिट 4। ये 4 उसके अंदर डिजिट्स होंगे। अब वो कहता है कि हमने जो नंबर बनाने हैं वो ऑड बनाने हैं। ऑड नंबर कैसे बनेगा? अगर हमारा ये जो लास्ट वाला डिजिट है ये 1 आ जाए तो जो भी नंबर होगा वो ऑड होगा। फॉर एग्जांपल 2 3 4 1, ये एक ऑड नंबर है तो इसके लास्ट पे 1 आ रहा था। इसी तरह अगर मेरे पास आखिरी डिजिट में 5 आ जाए, 3 आ जाए
या 7 आ जाए, ये चार जो हैं अगर इनमें से कोई भी आखिरी आ जाता है तो जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो क्या होगा, वो एक ऑड नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चार डिजिट्स जो हैं ये तो D4 के लिए फिक्स हो गए। ठीक हो गई बात। अब मेरे पास टोटल कितने थे, टोटल थे 7। 7 में से मैंने 4 को उधर फिक्स कर दिया, लेकिन क्या ये 4 एक ही दफा आएंगे इसमें, मतलब अगर मैं एक नंबर बनाता हूं तो उस नंबर के अंदर आखिरी डिजिट पे D4 पे 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, क्या ये सारे इकट्ठे आ सकते हैं? नहीं आ सकते। इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई एक D4 पे आएगा। ठीक हो गई बात। तो फर्ज कर लेते हैं अगर ये 1 आ जाता है D4 पे, 1 आ जाता है, फिक्स हो जाता है, तो D1 के लिए हमारे पास अवेलेबल डिजिट्स कितने होंगे, 6। D2 के लिए अवेलेबल डिजिट्स क्या होंगे, ये तो 1 है, ये फर्ज कर लो 2 है, 2 आ गया, तो अब 1 उधर चला गया, 2 इधर चला गया, पीछे कितने बचे, 5। ठीक हो गई बात। अब फर्ज कर लो कि ये 4 आ जाता है D2, तो 1 उधर चला गया D4 पे, D1 पे 2 चला गया, D2 पे 4 चला गया, पीछे कितने बच गए, 7 में से 3 गए तो 4। यानी D1 पे 6 डिजिट्स के आने के वेज बन सकते हैं, 5 इधर आ सकते हैं, 4 में से कोई एक इधर आ जाएगा। अब रह गई ये चाहे 1 आए, चाहे 5 आए, 3 आए, 7 आए, हमारा रिजल्टिंग नंबर क्या बनेगा, ऑड बनेगा। तो यानी कि D4 पे इन चार में से कोई एक आ सकता है। तो इसका मतलब है कि चार वेज हैं कि D4 पे चार डिजिट्स आ सकते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 3 आ सकता है, या 7 आ सकता है। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि ये आखिर पे चार में से किसी एक ने आना है। तो ये हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, इट्स 480। बी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी नंबर लाइंग बिटवीन 1000 एंड 2000 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 4 7 8 9। ये हमारे पास 6 डिजिट्स अवेलेबल है और 6 डिजिट्स में से हमने 4 डिजिट वाला नंबर बताना है कि कितने बन सकते हैं जो कि 1000 से 2000 के दरमियान फॉल करते हो। ठीक हो गई बात। और फिर अगेन कंडीशन क्या है कि रिपीट कोई डिजिट नहीं करना। तो सॉल्व करते हैं। अब हमें ये बात पता है कि हमने जो नंबर लेना है वो 1000 से 2000 के दरमियान दरमियान होना चाहिए। ठीक हो गई बात। यानी कि 1100 इसमें फॉल करता है, यानी कि 1725 इसके अंदर फॉल करता है। क्या इसके अंदर 2200 फॉल करता है? नहीं। इसके अंदर 3300 फॉल करता है? नहीं। तो इससे क्या पता चला कि एक जो डिजिट है वो फिक्स हो चुका है और वो है 1। 1 यहाँ पे हो चुका है जनाब फिक्स। क्यों? क्योंकि अगर हम 1 की जगह पे कोई दूसरा इस्तेमाल करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, तो ये क्या होगा, ये 2000 से ऊपर निकल जाएगा। ठीक हो गई बात। सो अब हमने जो D1 बनाना है वो फिक्स कर दिया है हमने 1 के लिए। D2 जो होगा, अब मेरे पास 6 अवेलेबल थे तो 6 में से एक तो फिक्स हो गया, तो 5 में से कोई आ सकता है एक D2 में। D3 में मेरे पास कितने हैं, मेरे पास 6 थे, 6 में से 2 लग गए, पहले तो है ही फिक्स था, दूसरा हमने चूज कर लिया, तो बाकी 4 बच गए। और D4 में हमारे पास आ जाते हैं 3, 3 में से कोई एक आ सकता है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाता है 60। अगर हम देखें तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कॉलेज। हमारे पास जो वर्ड अवेलेबल है वो है कॉलेज। कॉलेज के लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 लेटर इसके अंदर मौजूद हैं। एल और ई ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है जी कॉलेज, COLLEG। ठीक हो गई बात। अब हमारे पास जो टोटल लेटर हैं, टोटल लेटर हमारे पास आ जाते हैं 7। अब हम देखते हैं कि क्या सी रिपीट हो रहा है? नहीं, ये 1 टाइम आया। क्या ओ रिपीट हो रहा है? नहीं, ये भी 1 टाइम आया। क्या एल रिपीट हो रहा है? यस, ये दो दफा आया। फिर उसके बाद ई जो है वो भी हमारे पास 2 टाइम्स आया। और आखिर पे हमारे पास जो जी है वो जनाब 1 टाइम आया। तो हम यहाँ पे जो फार्मूला है वो क्या लगाएंगे? एक्स फिक्टोरियल डिवाइडेड सॉरी एन फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स फिक्टोरियल। के एन क्या होगा? टोटल लेटर हो जाएंगे, और एक्स फिक्टोरियल, एक्स जितने लेटर रिपीट होंगे उनके हम यहाँ पे फिक्टोरियल यूज करेंगे। जैसा कि हमारे एग्जांपल में 2 हैं, एल और ई, तो हमारे पास ये नीचे x1 और x2 ये दोनों इस्तेमाल किए जाएंगे। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 7 फिक्टोरियल। 7 फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय एल जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ, 2 फिक्टोरियल, और ई भी 2 दफा रिपीट हुआ, तो 2 फिक्टोरियल इस्तेमाल करें। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1260 वेज। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।